दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की जिंदगी में हर उम्मीद खत्म होने लगती है, जब चारों तरफ सिर्फ खतरा और मौत का साया नजर आता है, तब उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत जागती है जो उसे आखिरी सांस तक लड़ने की हिम्मत देती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही रियल कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत से निकली हुई कहानी है। यह कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की की जो अपने सपनों का पीछा करते हुए एक ऐसे सफर पर निकली जहां कुदरत ने उसके सामने ऐसा इम्तिहान रख दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी है राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में 91 दिनों तक चले उसके जिंदा रहने के संघर्ष की, उसकी हिम्मत की, उसके टूटने और फिर दोबारा उठ खड़े होने की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। बात है 15 मई 2018 की। 28 साल की आयशा, जो दिल्ली की एक ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर थी, अपनी जीप लेकर थार रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ी। उसका सपना था कि वह उन जगहों की तस्वीरें कैद करे जहां शायद ही कोई इंसान पहुंचा हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसलमेर से करीब 150 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर अचानक उसकी जीप ने जवाब दे दिया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले थे, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि कोई न कोई मदद जरूर आएगी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और उम्मीद भी कम होने लगी। सूरज सिर के ऊपर आग बरसा रहा था और उसके पास सिर्फ 2 बोतल पानी बचा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह खुद ही मदद ढूंढने निकलेगी। यहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसे अंदाजा नहीं था कि वह रेगिस्तान के उस हिस्से में जा रही है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। पहले दिन की पैदल यात्रा ने ही उसे पूरी तरह थका दिया। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जमीन जलते हुए लोहे जैसी लग रही थी। उसका गला सूख चुका था और पानी तेजी से खत्म हो रहा था। रात आई तो ठंड ने उसे हिला दिया। दिन में जलना और रात में ठिठुरना, यही रेगिस्तान की सच्चाई है। दूसरे दिन तक उसके होंठ फट चुके थे, शरीर जवाब देने लगा था और उसे पहली बार लगा कि शायद वह बच नहीं पाएगी। वह रेत पर गिर गई और उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। तभी जब सब कुछ खत्म लग रहा था, उसे दूर कुछ चट्टानें दिखाई दी। अपनी बची हुई ताकत से वह वहां तक पहुंची और उस छाव ने उसे कुछ देर के लिए राहत दी। अगली सुबह उसने पत्तों पर जमी ओस को इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझाई। वह कुछ बूंदे ही सही, लेकिन उसी ने उसे जिंदा रखा। उसी पल उसने फैसला किया कि अब रोना नहीं है, अब लड़ना है। उसने अपनी डायरी में लिखा, दिन 3, मैं अभी हार नहीं मानी हूँ। अब वह एक टूरिस्ट नहीं बल्कि एक फाइटर बन चुकी थी। उसने अपने कैमरे के लेंस से सूरज की रोशनी को फोकस करके आग जलाई और खुद को जिंदा रखने के लिए जो भी मिल सकता था उसे खाना शुरू किया, चाहे वह कीड़े हों या सूखी जड़ें। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका हौसला मजबूत होता गया। सबसे मुश्किल था अकेलापन, जहां कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ खामोशी जो दिमाग पर भारी पड़ती है। कई बार उसे लगता कोई उसे बुला रहा है, लेकिन वह सिर्फ उसका भ्रम होता। 30वें दिन उसने लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जिंदा हूँ या बस कोशिश कर रही हूँ। 45वें दिन उसे दूर कुछ चमकता दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद कोई गांव है, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो वह सिर्फ मृग तृष्णा निकली। उस पल वह पूरी तरह टूट गई और उसने हार मानने का सोच लिया। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, जब तक इंसान कोशिश करता है वह हारा नहीं होता। यही बात उसके अंदर फिर से जान डाल गई। उसने तय किया कि अब वह रुकेगी नहीं। 50वें दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज से मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। 70वें दिन एक भयानक रेतीला तूफान आया जिसने सब कुछ हिला दिया, लेकिन उसी तूफान के बाद उसे चट्टानों के बीच थोड़ा पानी मिला जिसने उसकी जान बचा ली। 90 दिन बीत चुके थे और वह अब पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अभी भी जिंदा थी। एक दिन उसे रेत पर ऊंट के ताजा निशान दिखाई दिए। यह उसके लिए उम्मीद की किरण थी। उसने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया और चलते चलते वह बेहोश हो गई। 91वें दिन कुछ बंजारों ने उसे देखा और उसे अस्पताल पहुंचाया। जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि वह 91 दिन तक मौत से लड़ती रही और आखिरकार जीत गई। बाद में उसने कहा, मैं तस्वीरें लेने गई थी, लेकिन वहां से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक लेकर लौटी हूँ।